जिसे रक्षा मंत्रालय ने भी अपने मान्यता दे दी है, भारत सरकार ने मान्यता दे दी है। ये संगठन कहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने और ऐसे हमारे सेनानी जो रिटायरमेंट के बाद में यहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि ऐसे तो समाज नहीं चल सकता। की गई उस समय रजिस्टर्ड 235 संगठन पूर्व सैनिकों के काम कर रहे थे, तो फिर एक नया संगठन क्यों, जो खाली प्रतिनिधित्व करती थी और बाकी जो लोगों ने संगठन बनाए, उन संगठनों की एक क्या सैनिक इसके लिए सैनिक होता है? सैनिक होता है वह व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जहां कहीं भेजा जाएगा वहां मैं जाऊंगा देश की रक्षा के लिए। हम में से क्या कोई ऐसा है जिसने यह शपथ वापस की हो? जब वापस नहीं की तो हमारी जिम्मेदारी आज भी वही है और हम सबको उसी जिम्मेदारी को निभाना है। और उत्तर प्रदेश के लिए आपका जो प्रांत मेरठ है, मेरठ के कमांडर बालकृष्ण जायसवाल जी, उनका बहुत बड़ा योगदान। मैं आज बुलंदशहर जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए जाना जाता है। और जब वहाँ नारा लगे भारत माता का, तो वो नारा भी पूरी बुलंदी के साथ लगना चाहिए। तो उनको लगना चाहिए कि हाँ, बुलंदशहर की बुलंद आवाज में और इस मिट्टी में कण कण में देश सेवा भरी हुई है, वो नारे में झलकनी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांध कर बोलो, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस बहुत शानदार और अच्छे कार्यक्रम में पूर्व सैनिक के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में आए हम सब लोगों के नेता, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं का संरक्षण करने वाले, निर्माण करने वाले, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मैं उनके बारे में अब बहुत ज़्यादा कह सकता हूं, क्योंकि उनके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे पास पार्टी में एक ऐसे नेता हैं, संजीव बालियान जी, जो केंद्रीय मंत्री और सांसद रहते हुए एक आम कार्यकर्ता की तरह मिलने का इनका स्वभाव रहा है हमेशा, और मैं उनसे सीखता हूं। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय संजीव बालियान जी आए हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं और जनपद की ओर से आज के कार्यक्रम में उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर आप लोग उनका स्वागत करिए। कि मुझे फौजियों से मिलने का मौका मिला, फौजी परिवार सब फौजियों से, ये मेरा सौभाग्य है। और इस देश में अगर सबसे ज्यादा किसी का सम्मान है तो फौजी का सम्मान है। फौजी से बड़ा सम्मान किसी का सम्मान है। जब कहीं भी आप और एक बार कह दो कि फौजी, तो सम्मान में सर झुक जाएगा या सैल्यूट में हाथ उठ जाएगा, दोनों बातें जरूर। और जब मैं आपका बोर्ड देख रहा था, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, और मुझे लगता है कि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता। ए सोल्जर इज ऑलवेज ए सोल्जर। आप कभी पूर्ण नहीं हो सकते। जब आप रिटायर होकर आते हैं तो जिस गांव में, जिस मोहल्ले में आप होते हैं, अनुशासन अपने आप आ जाए। गांव में जाते ही पता लग जाए, कोई मीटिंग करने हम जाएंगे, जो व्यक्ति गांव के बारे में अच्छी बातें कहेगा, गांव को सुधारने की बातें करेगा, देश के बारे में अच्छी बातें करेगा, तो समझ लो वह फौजी है। मैं अपने छोटे भाई हरिप्रकाश जी का भी
धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में बुलाया। पिछली बार मैं नहीं आ पाया था, बल्कि आज आपके सांसद डॉक्टर भोला सिंह वो पार्लियामेंट में बिजी होने के कारण वो नहीं आ पाए, तो इसलिए मुझे और मेरे छोटे भाई जिला अध्यक्ष विकास चौहान को आपके बीच में आना पड़ा। 1971 की लड़ाई, शायद ऐसी लड़ाई ना कभी किसी देश ने लड़ी, ना देखी, ना सुनी। करीब 4000 हमारे भाई फौजी उसमें शहीद हुए, करीब 10,000 घायल हुए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे जो बांग्लादेश के हालात हैं, तो कई बार लगता है कि इस बांग्लादेश को बनाने के लिए हमने कितनी बड़ी शहादत दी, हमारे कितने भाई शहीद हुए। बाहर जब पुष्पांजलि अर्पण कर रहे थे, परमवीर चक्र और बड़े बड़े योद्धा जो शहीद हुए, आज बांग्लादेश की हालत देख के मुझे याद आई ये बात। मैंने कहा यार देखो, हमारे फौजियों ने शहादत दी, हमारे भाइयों ने शहादत दी, और आज वही बांग्लादेश है, वहां भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। शायद बांग्लादेश वो भूल गया कि उन्हें बनाने के लिए हमारे 4000 भाई शहादत दे सकते हैं। तो अगर यही अत्याचार जारी रहे तो अपने वहां के हिंदू भाइयों को बचाने के लिए कितनी बड़ी शहादत हिंदुस्तान दे सकता है। गायत्री देवी। साथ ही तहसील अध्यक्ष ज्योति ऐसे तो समाज नहीं चल सकता। लेकिन सवाल फिर वहीं पर, जब पूर्व से आपको सोनेलाल जी जो सेशन सचिव उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, मैं जयप्रकाश सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि आप भी मंच पर आ जाए। जयप्रकाश जिला अध्यक्ष हरिप्रकाश जी आपको। देखिए ये आप जो है थोड़ा सा आगे देखने का मौका है। डॉक्टर संजीव बालियान जी सबको सौर बढ़ाकर उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये जो है संघ द्वारा बनाए गए कार्यकर्ता संघ देखिए, विजय दिवस का कार्यक्रम है और ये 1971 के बाद लगातार मनाया जाता है। और बुलंदशहर तो फौजियों की भूमि है, सबसे ज़्यादा सैनिक बुलंदशहर से गए हैं और देश की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान बुलंदशहर का है। तो पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा आज ये कार्यक्रम था। मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में आने से मुझे मुख्यमंत्री जिस तरीके से SIR वाला कार्यक्रम रखा है और बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने की योजना बनाई जा रही है, उस पर क्या? देखिए, जो बाहर का उसे तो बाहर जाना चाहिए, उसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं। अगर कोई विदेशी है देश में कहीं रह रहा है तो उसको निश्चित रूप से बाहर जाना है। लेकिन ये भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, SIR एक ही फोकस पर ले जाकर उसे उस तरह से मत लेके जाइए। ये वोटों की जहाँ जहाँ समस्या रहेगी, दो जगह वोट है, किसी की 3 जगह है, कहीं ना कहीं कोई डिफ्रेंसेज है, मृतकों की वोट है, उन सबको जो सूची है उसको दुरुस्त करने का है। अखिलेश यादव लगातार बोल रहे हैं कि हमारी वोट काटी जा रही है। अब तो हमें ऐसा लग रहा है हमारी ज़्यादा कट रही है अखिलेश की भाई, हमारी ज़्यादा कट रही। अखिलेश के वोटर तो लाइन में लग रहे हैं पहले दिन से, और उनके तो आप जाके देखो मोहल्लों में 100% हो गया। ये तो समस्या ही हम लोगों की है, उनकी नहीं कट रही। ये हमारी समस्या है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं भाई बनवा लेंगे, करवा लेंगे। जितने फार्म अभी मैं अपने जिला अध्यक्ष से बात करता, तो समस्या हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है उसकी समस्या ज़्यादा है। अखिलेश वालों ने सबने अपनी वोट बनवा ली। हमारे भाइयों ने शहादत दी और आज वही बांग्लादेश है, वहां भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। शायद बांग्लादेश वो भूल गया कि उन्हें बनाने के लिए हमारे 4000 भाई शहादत दे सकते हैं। तो अगर यही अत्याचार जारी रहे तो अपने वहां के हिंदू भाइयों को बचाने के लिए कितनी बड़ी शहादत हिंदुस्तान दे सकता है। स्वागत करने का कष्ट हरप्रसाद जी, ये लंबे कोर्ट में जो हरप्रसाद जी है जनपद संबल